हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, और इसमें फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में स्टार्ट किया था। लास्ट 2 वीडियोज़ में आप एक तो अपने स्टार्टिंग में देखा था कुछ क्लासिफिकेशन कंसेप्ट्स, जिसमें आपने देखा डॉबरिन-ट्राइड रूल देखा, इसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, देन हमने उसके बाद रदरफोर्ड कर्व के बारे में देखा, और लास्ट वीडियो में हमने मेंडलीव लॉ के बारे में पढ़ा। साथ में ये भी बताया था कि मेंडलीव पहला साइंटिस्ट था जिसने सभी उस समय तक डिस्कवर्ड सभी एलिमेंट्स को न केवल क्लासीफाई किया बल्कि उसने कुछ नए एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी थी। साथ ही हमने देखा कि मेंडलीव ने क्या किया था, बेरिलियम के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया। ठीक, तो ये हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो भी कह सकते हैं अपन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कह लीजिए आप। टेबल तो अपन उसमें अरेंज कर रहे हैं सिस्टमेटिक, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह दिया। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इसके बारे में अपन देखें तो इसको आपने देखा होगा, किसने कहा था इसके बारे में, किसने बताया, मॉजले। मॉजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया, और इन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की किनकी, एक्सरेज की, जो कि एमिटेड हो रही थी किसी डिफरेंट एलिमेंट्स से, जिसमें इन्होंने अराउंड 8 एलिमेंट्स लिए एल्यूमिनियम से गोल्ड तक, और उन पर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया, जिससे जो एक्सरेज निकली उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया। तो इन्होंने देखा जो फ्रीक्वेंसी थी किसके प्रोपोर्शनल थे, उसके एटॉमिक नंबर के, एटम्स के जो एटॉमिक नंबर थे उनके प्रोपोर्शनल था। तो वो अपन देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक वैसे एक्सपेरिमेंट लिख के आपको बताऊं, मान लीजिए ये हमारा कोई भी जैसे एलिमेंट है, ठीक है, और इस पर इन्होंने क्या बम्बार्डमेंट कराया, इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का क्या कराया, बम्बार्डमेंट कराया, बम्बार्डमेंट। तो इससे आपके क्या हुई, जो एक्सरेज निकली, इससे क्या निकली, एक्सरेज निकली। ये क्या है हमारी एक्सरेज, और इनका क्या क्या इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये क्या होगी, एमिटेड हो गई। तो फ्रीक्वेंसी ये हमने पढ़ाई था, सिंबल पढ़ा था ये फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरेज स्टडीड। इन्होंने इसको क्या किया, स्टडी किया। तो इसको अगर अपन लिखें तो किस तरह से लिखेंगे अपन, कि मॉजले in 1913 studied the frequency of emitted X-rays from about 38 different elements, 38 different elements। इसमें एलिमेंट्स इन्होंने क्या लिए, जैसे अपने एल्युमिनियम से गोल्ड तक, एल्युमिनियम टू गोल्ड, ये सिंबल्स होते हैं एल्युमिनियम का और गोल्ड का, ये ठीक है। तो मॉजले स्टडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरेज फ्रॉम अबाउट 38 डिफरेंट एलिमेंट्स, एल्युमिनियम टू गोल्ड,
when high speed electrons bombarded on the element, जब एलिमेंट्स पर क्या किया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया, तो इसने क्या पाया, he found that square root of frequency क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी is proportional to atomic number को अपन किससे लिखते हैं, Z से, atomic number of the elements, not the atomic mass, मतलब इसने क्या पाया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी था एक्सरे का, वो किसके प्रोपोर्शनल था, एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। तो इसी की बेसिस पे इन्होंने रूल दिया, क्या पाया, एक तो फॉर्मूला इसने निकाला, क्या फॉर्मूला दिया इससे, कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू द ए जेड माइनस बी। यहाँ पर अपन देखेंगे तो आपका ए एंड बी है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, और जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो क्या हो गए, ये तो अपन ने ऊपर लिखा ही है, जेड तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, और ए एंड बी ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आते हैं, तो ये क्या हो गए, कांस्टेंट्स हो गए। तो इस तरह से मॉजले ने बताया कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, अंडर स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके एटॉमिक नंबर के, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। तो इसी के बेसिस पे उसने लॉ दिया, एक बार कॉपी करिए, फिर अपन लॉ लिखते हैं इसके बेसिस पे। क्या लॉ दिया मॉजले ने, देखिए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मेंडलीफ ने क्या कहा था, एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर लॉ क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, मॉजले स्टेट द लॉ, क्या लॉ हुआ, स्टेट द लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं किसका, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, जबकि मेंडलीफ में क्या था, एटॉमिक मास। ये चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक लॉ। इसी को हम कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक लॉ, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, आपके लॉ हो गया,
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया या लॉन्ग फॉर्म पीरियड लॉ हो गया। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको लैंग्वेज में, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपन देख लेते हैं। देखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर अपन देखें तो सबसे पहले फर्स्ट तो प्रॉपर्टी क्या होगी, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, पहला ही हो गया। तो एलिमेंट्स are arranged in increasing order of किसका, एटॉमिक नंबर। पहला पॉइंट तो आपकी यही हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन देखें, 7 पीरियड्स होते हैं यहाँ पर, सेकेंड आवर तो होंगे। ठीक है, 7 हॉरिजेंटल रो। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, 7 हॉरिजेंटल रोज फर्स्ट टू 7th representing the periods। ये अभी आगे हम डिटेल में टेबल भी बनाएंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इनका। ठीक है, तो 7 हॉरिजेंटल रोज रिप्रेजेंटिंग द पीरियड्स हो गए। इसके बाद अपने क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, अब वहाँ तो आपने मैंडलिप में क्या देखा था, 1 to 7 को ए और बी पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, फिर 8 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर एक 9 था, टोटल कितने होते, 18 हो रहे थे ना। यहाँ पे इन्होंने क्या नंबर दे दिया, इनको 1 to 18 तक नंबर दे दिया। तो किस तरह से 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम कितने, 1 to 18, 1 से लेके 18 तक, रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप्स। इनको अपन क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मान लीजिए अपन इसका डिसएडवांटेज देखें कि डिसएडवांटेज इसके क्या हैं। अब मान लिया अपन डिसएडवांटेज देखते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या है इनके। दूसरा, अगर यहाँ पर अपन देखें एडवांटेज में एक चीज़ और आती है, आपने देखा था मैंडलिप में कुछ एलिमेंट्स में जो एटॉमिक मास का ऑर्डर था वो क्या था, डिस्टर्ब था। जैसे आपने देखा, मैंने बताया था आपको आर्गन और पोटेशियम का एटॉमिक मास कम था, लेकिन फिर भी क्या है वो आर्गन के बाद आ रहा था। कोबाल्ट निकल का मैंने एग्जाम्पल लिया था लास्ट वीडियो में, टेलोरियम और आयोडीन का लिया था, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिया था अपन ने, आपको ध्यान होगा। एक तो अपन ने लिया था आर्गन पोटेशियम, ठीक है। एक आपको बताया था कोबाल्ट निकल। एक अपन ने लिया था क्या, टेलुरियम और आयोडीन, ठीक है ना। एलिमेंट्स were arranged properly in increasing order of atomic number, in atomic
नंबर, प्रॉपरली इनको अरेंज हो गए। जबकि अपन ने वहाँ पर लिखा था, आपको ध्यान होगा डिफेक्ट्स में लिखा था, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम थी। अब अपन देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मॉडर्न पीरियड मैंने कहा था ना, उसमें भी कहा था आपको, जो अपन मैंडलीव वाला पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियड में कुछ क्या थी, डिसएडवांटेजेस थी। तो अपन वो देख लेते हैं पहले। डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डिसएडवांटेज में अपन देखेंगे डिसएडवांटेजेस ठीक है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, आइसोटोप्स को कोई सेपरेट पोजीशन नहीं दी गई है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स को अपन अलग लिखते हैं, कुछ सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स हैं जैसे बेरियम है, पैलेडियम है, कॉपर है, मरकरी है, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है। तो ये कुछ आपके डिसएडवांटेज हैं, वो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज अपन ने क्या बताया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर, नॉट फिक्स। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर, और अपन कह सकते हैं फिक्स। ठीक है। इट कैन बी प्लेस्ड फर्स्ट एंड 17th ग्रुप। इसको पहले और फर्स्ट और 17th ग्रुप में रख सकते हैं। तो पोजीशन फिक्स हुई नहीं हुई। दूसरा अपन ने क्या दिया, देयर इज नो सेपरेट पोजीशन, फॉर आइसोटोप्स के लिए यहाँ पर कोई सेपरेट पोजीशन नहीं है। तीसरा अपन ने क्या बोला, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स प्लेस्ड बिलो द टेबल इन 2 सेपरेट रोज। ठीक है, सो दैट द शेप ऑफ पीरियड टेबल नॉट डिस्टर्ब, जिससे कि जो पीरियड टेबल का शेप है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अपन क्या लिख सकते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स placed below the table in 2 rows, okay, to avoid the disturbance in table। या अपन कह सकते हैं यहाँ पर 2 rows, so that shape of periodic table not disturb, जिससे कि पीरियोडिक टेबल का शेप डिस्टर्ब ना हो। शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल नॉट डिस्टर्ब। ठीक है। एक मैं अभी आपको बता रहा था, कुछ सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है मॉडर्न पीरियड टेबल में। सम सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है आपके, जैसे बताया बेरियम, पैलेडियम, कॉपर, मरकरी एक्सेट्रा। ठीक है, वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। इनको क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है। तो ये कुछ इसके क्या है, एडवांटेज है।
ये तो आपके देखेंगे कि जो मॉडर्न पीरियड टेबल है इसी पर हमारी पूरी केमिस्ट्री चलनी है, पूरा आपके चैप्टर है, तो हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। वहाँ मैं आपको टेबल भी बताऊंगा किस तरह से होती है इसकी मॉडर्न पीरियड टेबल, क्योंकि इसी पर बेस्ड हमें आगे बढ़ना है। अभी हम इसका शॉर्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। क्लियर। अब आपने देखा होगा कि मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने, अभी 108 तक तो है ही नम एलिमेंट्स, और भी आगे डिस्कवर्ड हो रहे हैं। तो इनका थोड़ा सा हम नॉमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। खास करके जो 100 से 100 और अबव 100 एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर है ना, मतलब मोर देन 100 जो एटॉमिक नंबर हैं, उनको हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं या उसका नामकरण किस तरह से करते हैं, तो वो चीज़ अपन देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करने से पहले एक बार ये कॉपी कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं इसका नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट हैविंग मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। तो इनका अपन देखेंगे। टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर। ये तो साइन तो आप समझते ही होंगे, हैविंग ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर। अब देखिए, जो 100 के बाद एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं, जनरली उनको डिस्कवरर यानी जिन साइंटिस्ट ने उनको खोजा उनके नाम पर ही नाम रखे गए, और उसको IUPAC में भी एक्सेप्ट कर लिया। IUPAC का आप मतलब समझते होंगे ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या IUPAC का फुल फॉर्म है जो नॉमेनक्लेचर के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ इसमें क्या रहा कि डिस्प्यूट था। जैसे एक एटॉमिक नंबर है 104, 104, तो उसके अमेरिकन साइंटिस्ट ने तो उसका नाम अलग रखा और रशियन साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से रख दिया। जैसे अमेरिकन साइंटिस्ट उसको रदरफोर्डियम बोलते हैं, ठीक है ना, रदरफोर्डियम, और जो 104 वाला रशियन साइंटिस्ट है कुछ कुर्चोवेटियम बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से उसमें डिस्प्यूट था, तो इसलिए आगे चल के एक अलग से आपकी सोसाइटी बनी। ठीक है, एक कमेटी थी जिसके बेसिस पर फिर दूसरा नियम निकाला, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि एलिमेंट जिनका कि ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर है उनको उनके डिस्कवरर साइंटिस्ट के नाम पर नेम दिए गए। पहले तो पॉइंट अपन ये लिखेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स having ग्रेटर और इक्वल, अपन ऐसे कर लेते हैं, हैविंग इक्वल और ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर were named बाकी अपन तो अभी पढ़ रहे हैं, are named on the basis of their discoverer साइंटिस्ट यानी जिनको उनको डिस्कवर किया, एंड आल्सो these names accepted by IUPAC। इन नेम्स को IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया। ठीक है ना, IUPAC ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ यहाँ डिस्प्यूट था 104 एटॉमिक नंबर एलिमेंट के लिए, बट
dispute for the element having, ये थोड़े से कुछ मतलब क्या है कि आपको लग रहा होगा कि ये बोरिंग है, थ्योरी आ रही है, लेकिन ये हमें डाटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, और हो जाएगा। आप इसको पढ़ोगे 2-3 बार में रिवाइज करोगे तो ये हो जाता है। जो मैं कहूँगा आपके इसमें वैसे बुक में देखेंगे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मेन आपको जो ज़रूरी है वो यहाँ पर बता रहा हूँ। बट देयर वाज डिस्प्यूट फॉर एलिमेंट हैविंग 104 एटॉमिक नंबर, यानी किसी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री या बैक के बारे में भी जानना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिस्प्यूट किसके लिए था? 104 के लिए। क्लियर? क्या था? अमेरिकन साइंटिस्ट नेम्ड एज, क्या नाम दिया? रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, ठीक है ना। वाइल रशियन साइंटिस्ट नेम्ड एज कुर्चेटोवियम, किसको? 104 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को रशियन साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? कुर्चेटोवियम दिया। तो इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया। तो अब इसको रिमूव करने के लिए अलग से क्या एक कमेटी थी, सब कमेटी, CNIC का मतलब क्या हो गया? कमीशन ऑफ नेशनल, ये आपके CNIC का फॉर्म है आपके कमीशन ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ CNIC, तो उसकी सब कमेटी थी। उन्होंने एक अलग से टेक्निक निकाली, किसके लिए? नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द मोर देन 100 एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन लिखते हैं आगे। क्या टेक्निक निकाली वो अपन देखते हैं। टू ओवरकम का मतलब होता है इसको रिमूव करने के लिए। टू ओवरकम दिस डिस्प्यूट, ठीक है, अ सब कमेटी ऑफ CNIC का मतलब क्या है? अभी मैं आपको बता रहा था, कमीशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। टू ओवरकम दिस डिस्प्यूट अ सब कमेटी ऑफ CNIC followed the new rules, या कहना चाहिए सम कमेटी गिवन न्यू रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ, अपन ऐसे लिख लेते हैं, सम कमेटी CNIC गिवन न्यू रूल्स फॉर द
nomenclature of for the nomenclature of elements having वही आपकी इक्वल और ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर। इसके लिए इन्होंने नए रूल्स दिए, विच इज आल्सो accepted by the IUPAC। क्योंकि अपन देखते हैं ना, जो नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं अपन IUPAC पर ही बेस्ड पढ़ते हैं। तो CNIC ने जो रूल्स दिए, ये कमेटी ने जो रूल्स बनाए, उनको क्या है IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया। और वो किस तरह से रूल्स दिए वो हम देख लेते हैं यहाँ पर ना, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर अपन यहाँ पर ये रूल्स देख लेते हैं क्या क्या रूल्स थे और किस तरह से इनको बनाया। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा 100 हो या फिर मोर देन 100 हो, सब में अपन देख रहे हैं ना 3 डिजिट है। यहाँ पे देखो कितने 3 डिजिट है। 100 में देखेंगे आप तो 1 तो डिजिट क्या होगी 1 होगी, बाकी 2 डिजिट क्या होगी 0 होगी। अगर आपके 101 है तो क्या हो गई, उसमें भी 3 डिजिट आएंगी, सब में 1 2 तो 1 1 हो गया और एक 0 हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी डिजिट लेंगे तो इसमें 3 डिजिट होती हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनको नेम दिया गया। और इसके लिए अपन क्या, एक तो रूट नेम होता है और किस तरह से अपन लिखेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहला रूल तो क्या था, अगर अपन देखेंगे रूल्स इसके लिए, ठीक है, तो ये अपन देखेंगे इसको 3 डिजिट, इसको नेम किया अपन ने 3 लेटर में अपन इसको नेम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ कहना चाहिए आपके कि दीज एलिमेंट्स हैविंग 3 डिजिट या 3 लेटर। तो इट इज़ नेम्ड इन 3 लेटर, 3 लेटर में करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं, बिकॉज ईच एलिमेंट हैविंग 3 डिजिट एटॉमिक नंबर, 3 डिजिट एटॉमिक नंबर, यानी इनका जो एटॉमिक नंबर है उसमें क्या होगा 3 डिजिट एटॉमिक नंबर होगा। कोई भी अपन एटॉमिक नंबर उठा के देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन किस में इसको 3 लेटर में अपन इसको करते हैं। और अपन कह सकते हैं 3 लेटर और 3 वर्ड्स, उसके लिए अपन क्या लिखेंगे 3 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, क्यों 3 शब्द आएंगे लिख के, ठीक है। अब क्या होगा आपके ईच डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रूट नेम, इस सबका डिजिट का एक रूट नेम होता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ रूट नेम किस तरह से होते हैं, ठीक है। पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ ईच डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रूट नेम, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रूट नेम। जैसे मान लीजिए, अब देखिए रूट नेम क्या होता है, मान लीजिए अपन यहाँ तो देखेंगे तो क्या हो गया अपना, एक तो हो गया डिजिट, ठीक है ना, और एक हमने क्या कहा रूट नेम। तो पहले अपन डिजिट और रूट नेम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अपनी डिजिट क्या होंगी 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अपन देखेंगे यहाँ पर 9 तक ही हो सकते हैं, फिर उसके बाद तो 10 आ जाएगी तो उसमें भी 1 और 1 0 हो गए, ठीक है। तो ये होते हैं। अब इनके रूट नेम कैसे लिखते हैं, देखिए 0 के लिए तो अपन क्या लिखते हैं नील, 0 जहाँ पर डिजिट होगा वहाँ पर क्या वर्ड आएगा अपना नील। 1 होगा तो अन, सेकंड के लिए वाई, थर्ड के लिए
ट्राई, ठीक है। फोर्थ के लिए क्वाड, फोर्थ के लिए क्या आएगा क्वाड। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। तो इस तरह से डिजिट्स के लिए अपने क्या आते हैं, रूट नेम आते हैं। 3 डिजिट है, 3 रूट नेम हो गए। अब अपने को क्या लिखना है, ईच डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय रूट नेम। लास्ट में नियम क्या आता है कि जो थर्ड डिजिट है उसमें हम सफिक्स लगाते हैं IUM, EM, ठीक है। तो लास्ट या थर्ड डिजिट रूट नेम, थर्ड डिजिट रूट नेम फॉलोड बाई सफिक्स IUM, EM, सफिक्स EM। यानी जो आपका लास्ट थर्ड डिजिट होगा उसमें रूट नेम जो लिखेंगे अपन वो किसके द्वारा फॉलो होगा, सफिक्स EM। और ये नेम जैसे मैंने पहले लिखा, ये नियम किसके द्वारा, IUPAC के द्वारा भी एक्सेप्ट किए गए, उसने भी इनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो एक बार कॉपी कर लिए। मैं फिर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि किस तरह से, बाकी के एग्जाम्पल आप करके देखेंगे अपने आप। इसको कॉपी कर लीजिए। अपन कोई भी किसी के लिए भी नाम लिख सकते हैं। जैसे अभी तो हमारे पास ये टेबल सामने है, इसमें से अपन लिख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें 104 एलिमेंट का लिखना है। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, या कोई भी अपन जैसे 102 है, इसके लिए हमें नियम लिखना है इसका। तो कैसे होगा, देखिए, फर्स्ट डिजिट, सेकंड और थर्ड डिजिट। फर्स्ट में अपन क्या कह रहे हैं, अन, तो अपन ने क्या लिखा, अन लिखा, ठीक है। सेकंड क्या है, नील, अननील, सेकंड डिजिट हो गई। थर्ड डिजिट क्या है, 2, बाई, यानी आपका बाई, हम जोड़ दिया, ठीक है। अनिल बियम, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। क्लियर, जो नया नियम है उसके हिसाब से। मान लीजिए अपन जैसे ये ले लें 104, 104 के लिए क्या होगा, देखिए, अन नील, ठीक है, अनिल क्वेडियम, अनिल क्वेडियम, ठीक है। यह मान लीजिए आपके 120 है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, अन। दूसरे के लिए आपके अनिल बाई नीलियम, ठीक है। तो इस तरह से अपन इस सिस्टम के हिसाब से किसी के लिए भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट जिनका के एटॉमिक नंबर आपके 100 और उससे ज़्यादा है, उसके लिए नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसको नेम्ड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी, इसमें 18 ग्रुप थे, तो इनमें जो एलिमेंट्स आएंगे हम उनको क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप रिवाइज करिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चैनल पर, मैं उसको और क्लियर करके अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।